स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनेस्ट टॉक पार्ट सीरीज 1 में। एंड दिस इज़ राजकुमार सिंह। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है बिकॉज हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के दौरान जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड ऑन कर रही होगी, या आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखा रही होगी, या आप कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से लेकर ही जाओगे जो आपकी लाइफ में हेल्प करेगी, जो आपको इमोशनली हेल्प करेगी, जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में किसी भी जगह पे ये चीज़ें हेल्प करेगी ही करेगी। वन मोर थिंग कि ये वीडियो एक होनेस्ट टॉक है जहाँ पे मैं कोई भी स्क्रिप्टेड या कोई भी पेज लेके नहीं बैठा कि मेरे को केवल यही बोलना है। यहाँ पे जो भी बातें मैं कहूँगा मैंने एक्सपीरियंस करा है, जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ आज तक, उन सभी से जो भी मैंने सीखा है वो आज कहूँगा। इससे इस वीडियो के बाद कई लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको ऑफेंड होना चाहिए। बस एज अ बड़ा भाई अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं अपने छोटों को जो एडवाइस देता वही मैं आपको दूंगा एग्जैक्टली। सो एज अ बड़ा भाई, एज अ ब्रदर, मेरे को सब देखना। जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यार आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है GF BF, या ये बहुत सुनने में कूल सा लगता है GF BF। अब कई लोग सोच रहे होंगे भैया ये कौन से टॉपिक पे आ गया, तो सुनो इसको डिटेल में। मतलब अगर तुम लड़के हो या तुम लड़की हो, तुम अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो रहे हो, तुम उसके लिए पागल हो रहे हो कि वो मेरे को कॉल करे या मैं उससे जाके मिलूं, और इसके चक्कर में तुम अपना करियर और अपने पेरेंट्स को तो तुम भूल ही गए हो इसके चक्कर में, जिन्हें तुम्हें लाड प्यार से इतना बड़ा करा, इतना तुम्हारे लिए इतना मेहनत करा ज़िंदगी भर, उनको तुम भूल के उन्हें तुम छोड़कर उस अपोजिट जेंडर के पीछे बस पड़े हुए हो। उस लड़की के पीछे, उस लड़के के पीछे तुम भाग रहे हो। तुम छुप छुप कर उस गली में मिल रहे हो या उस गली में मिल रहे हो, और जब तुम्हारी पड़ोसन या शर्मा जी देख लेते हैं तब वो आकर तुम्हारे मम्मी या तुम्हारे पिताश्री से जब कहते हैं तब उन्हें क्या ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है? नहीं, उन्हें वो ताने, उन्हें वो बातें यहाँ चुभती हैं। यहाँ एज अ पेरेंट जब कोई तुम्हारे बेटा या बेटी के बारे में जब कहता है कुछ भी बातें कि आपके लाडले को तो मैंने वहाँ देखा था, आपके लोंडे को मैंने वहाँ देखा था, आपकी लड़की को मैंने वहाँ देखा था, तो ये बातें चुभती हैं। और यहाँ शर्मा जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो केवल यहाँ सच्चाई बता रहे हैं। तुम्हारा लोंडा यार पीछे वाली गली में घूम रहा था किसी के साथ। अब मैं तुम्हें थोड़े डिटेल में ले जाता हूँ बिकॉज ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अब अपनी सब आइज़ क्लोज करो और मैं तुम्हें एग्जैक्ट रियलाइज़ कराना चाहूँगा कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसा महसूस करते होंगे जब उनको ये पता चलता होगा कि उनके बेटों ने, उनकी बेटी ने ये कर दिया या ऐसे गुल खिलाए हैं। तो चलो आइज़ क्लोज करो सब अपने, और सब मेरी बातों पे फोकस करना। तुम करो, तुम एज अ पेरेंट हो और तुम्हारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल वैसे हरकतें कर रहे हैं जैसे तुमने अपने बचपन में की थी। वो भी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी इस चक्रों में पड़ रहे हैं, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। वो भी 1-1 किलोमीटर दूर छुप छुपा के मिलने जा रहे हैं। वो भी किसी रेस्टोरेंट में टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस अपोजिट जेंडर के साथ, तुमसे बिना बताए। फिर शर्मा जी या तुम्हारी पड़ोसन आती हैं, देखती हैं ये सब माहौल, तुम्हें आके कहती हैं तुम अपने बच्चे को क्या बढ़ावा दोगे या क्या करोगे? और तुम्हारे बच्चे यार उससे भी दोगुना तेज़ निकल रहे हैं। वो जितने तुमने हरकतें करी होंगी, जितने तुमने इंसल्ट करा होगा अपने पेरेंट्स के, या जितने भी तुम अपनी फैमिली की इंसल्ट कराई होगी, वो उससे दोगुना करा रहे हैं। बिकॉज वो 21 सेंचुरी के नहीं, वो किसी और सेंचुरी में जब आएंगे तो वो वहाँ का माहौल पूरा चेंज हो गया होगा। तो उसके हिसाब से सोचो, इसलिए मैंने 2 गुना बोला यहाँ।
जितनी तुमने इंसल्ट कराई वो दोगुना कराएंगे, जितनी तुम्हारी बेइज्जती कराई वो दोगुना कराएंगे, जितने तुमने अपने पूरे जीवन में जितने भी कांड करे होंगे वो उससे दोगुना करेंगे हर चीज़। वो भी अपने करियर को स्पॉइल कर रहे होंगे, वो भी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, वो भी दिन भर चैट पे लगे रहेंगे, GFBF के नारे लगाते रहेंगे। अब कईयों की तो ज़मीन खिसक गई होगी इस बात को सुन के कि यार नहीं यार, हमारा बच्चा हम अब तो अपने बच्चे को यार एक करियर देंगे, एक पाथ देंगे कि इसी पाथ पे चलो, ये सब चक्करों में हम नहीं फंसाएंगे। जो मैंने किया यार, मैं अपने बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं करने दूंगा। कईयों के मन में आ रहा होगा, तुमने क्या ज़िंदगी में आज तक कुछ भी ऐसा करा है जो तुम दिल ठोक के कह सको कि यही चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा बेटा कर सके या मेरी बेटी कर सके? तुम क्या ये कह सकते हो कि जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में करा एग्जैक्ट वही मेरा बेटा कर सके या मेरी बेटी कर सके? बहुत कम चांसेस है कि तुम ऐसा कह पाओ। जो भी तुम लैंग्वेज यूज़ करते हो, जो भी अगर तुम अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हो, सेम टू सेम तुम्हारा बेटा भी वही दे रहा है, सेम टू सेम, एकदम कॉपी पेस्ट। तुम बाहर लड़ाई करते हो, वो भी लड़ाई कर रहा है। तुम बाहर दूसरों की बेटियां घुमा रहे हो, वो भी दूसरों की बेटियां घुमा रहा है। वो भी रात को देर तक 2 बजे तक अपने घर पे पहुंच रहा है, वो भी ड्रिंक कर रहा है, वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई से उसको भी कुछ मतलब नहीं, वो भी अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। मेरे कहने का मतलब जैसे अभी तुम हो, तुम्हारा अगर सन भी अगर वैसा होगा तो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं? बस अब सब अपनी आंखें खोल लो और असल ज़िंदगी में आ जाओ। सोचो, ये तो एक मैंने एज्यूम करने के लिए बोला था। अगर ये एग्जैक्ट एज अ पेरेंट तुम्हारे साथ होने लगे, तुम्हारा माइंड लाइक फ्रस्ट्रेशन के कारण इतना प्रेशराइज हो जाएगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना है। जब यहाँ से कंप्लेंट आएगी, यहाँ से कंप्लेंट आएगी, यहाँ से कंप्लेंट आएगी, हर जगह से, तुम किस किस को समझाओगे? शर्मा जी कॉल कर रहे हैं, तुम्हारा बेटा मैंने वहाँ पे देखा था। अरे मिश्रा जी फ़ोन कर रहा है, तुम्हारे बेटे को हमने वहाँ देखी थी। तो सोचो, तुम्हारे रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं, अरे वो कहाँ चला गया, भाग तो नहीं गया वो, अरे वो फेल हो गया क्या उस क्लास में? समझने वाले समझ गए होंगे। आप एग्जैक्टली अब समझ चुके होंगे कि माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, वो कितना प्रेशराइज में होते होंगे, वो कितने इमोशनली टेंस होते होंगे। और जो ये पिक्चरें जो आजकल जो बन रही है, ये तो इन्हीं को और बढ़ावा देने के लिए, जैसे कबीर सिंह, ये मूवी तो मेरे को मतलब एकदम बकवास लगी। ये आज की यूथ के हिसाब से बहुत उसको मोटिवेट करने के लिए, जो आप सोच रहे हो वो नहीं है पिक्चर। ये एज अ पिक्चर ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट इन रियलिटी अगर ये हो कि एक लड़की के लिए एक लड़का अपना पूरे लाइफ को स्पॉइल कर दे और अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिलीज, इन सबको भूल जाए, अपने करियर जो भी आप हो, डॉक्टर जिस पोजीशन पे आप हो, उसको छोड़ छाड़ के केवल और केवल उस लड़की के पीछे आप भाग रहे हो, घर परिवार आपको उससे कुछ मतलब नहीं, तो ऐसी पिक्चरों और ऐसे इंसान पे मेरे को तो बस एक ही सब निकलता है, आँख। अबे तुम्हें जिस माँ बाप ने पाला तुम उसके काम नहीं आ सके, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं अच्छे से निभाई, जिस माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया, इतना लाड प्यार दिया अपने कि तुम बुढ़ापे में उनका सहारा बनोगे, तुमने क्या करा, उन्हें छोड़ छाड़ के उस अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, उसकी तरफ पागलपन दिखाने लगे, उसके लिए अपने घर परिवार को छोड़ के निकल गए। तुमने उस लड़की के लिए अपने या उस लड़के के लिए जो भी, उसके लिए तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। तो क्या ये पिक्चर को मैं क्या फर्स्ट क्लास बोलूँ एकदम? पर एज अ पिक्चर मैं इसे देख रहा हूँ, एज अ पिक्चर ठीक है, वो पिक्चर भी ठीक है, बट इन रियलिटी में जो लोग इसे सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ हो ऐसा, बहुत गलत सोच रहे हैं वो। मेरे को लगता है कुछ पिक्चरें हमें ऐसी बनानी चाहिए डायरेक्टर्स को, जो बच्चों को या यूथ को एक गलत पाथ से हटा के एक अच्छे पाथ पे ले आए, जो ये दिखाए कि इन सब चक्करों में कुछ नहीं रखा, ये सब एक शॉर्ट टर्म प्लेजर है। बस मेरी बात हमेशा याद रखना, ये एक शॉर्ट टर्म प्लेजर है, एक छोटी सी मिठाई है ये सिर्फ, जो आपके मुंह में गई, गले तक भी नहीं उतरी, तब ये ख़त्म हो जाएगी।
समझ गए। और यार जिसे तुम प्यार व्यार का नाम देते हो, ये तो सिर्फ 2-3 दिन का झोंका होता है। आज इसके साथ, कल इसके साथ, परसों उसके साथ। लोंडे को तुमने केटीएम के साथ देख लिया, तुम उसके साथ सोच रहे हो यार क्या पर्सनैलिटी है, इसके साथ ही चल। ये झोंके तो आते जाते रहेंगे। कल आया, परसों गया, फिर कल आया, फिर परसों गया। यार तुम इंसान हो कि नहीं हो? तुम एक जगह क्यों नहीं टिक पा रहे? इंसान का मतलब होता है अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाना। सबसे पहले अपने टारगेट्स, अपने गोल को कभी ना भूलना। जिसको भी सक्सेसफुल होना है, अपने गोल, अपने टारगेट्स को कभी ना भूलना। एक क्लियर इमेज रखना। और एक और चीज़ क्या दूँ कि किसी भी लड़की को बहन के नज़र से देखो। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम्हें जो हेजिटेशन होती है किसी भी अपोजिट जेंडर से बात करने में, किसी को भी, लड़का या लड़की को, तुम एज अ भाई बहन देखो। ये यार वेस्टर्न कल्चर है जो तुम इन चक्करों में जो फंस रहे हो ना, ये तो हमारी संस्कृति भी नहीं है। तुम अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी से पूछो उनके ज़माने में कैसे शादी ब्याह होती थी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारे कल्चर में क्या था और क्या बन रहा है। और वही कल्चर यार ज़्यादा टिकाऊ था, ज़्यादा स्टेबल था। आजकल क्या है, बॉलीवुड की कुछ मूवी देख के किसी गलत आदमी से इंस्पायर होके लोग एक को छोड़ा दूसरी से, दूसरी को छोड़ा तीसरी से। जैसे एक है हमारे बॉलीवुड के एक्टर, सब जाने गए होंगे, नहीं जाने, जो हैं हमारे आमिर खान। भाई तुम ये क्यों नहीं समझ रहे, 18 से 25 साल ही होते हैं जो अपने करियर को बनाने के लिए, और इसी में तुम गलत चक्रों में फंस रहे हो। इसी में तुम अपनी लाइफ के डिसीजन को किसी और के हाथ में दे रहे हो। तो वो तो अपने हिसाब से रिमोट कंट्रोल करेगा या करेगी। वो तुम्हें अपने इर्द गिर्द घुमाती रहेगी या घुमाता रहेगा। तुम जब भी किसी भी लड़का या लड़की को देखो, तुम अपने माइंड में क्लियर कर लो कि वो एज अ टाइम पास है। बस तुम्हें टाइम पास करना है, जाओ करो। पर करियर बनाना है तो आओ, पढ़ो, गोल पे अपने फोकस करो, वर्क करो, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करो। वो केवल एक हवा का झोंका है। दोस्त अगर इसको फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त अगर अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं या उनको लेके घूम रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मुझे भी बनानी चाहिए, नहीं यार मुझे भी GFBF के चक्करों में पड़ना चाहिए। नहीं, ये तुम्हें एक ऐसे कंफर्ट जोन में बांध देगा, इसके बाद तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, अगर ये कंफर्ट जोन तुम्हारा टूट गया तो। और मेन चीज़ कि यार तुम अपने माँ बाप का साथ दो। ये ठीक है, ये एज होती है ऐसी चीज़ों के लिए, जब तुम भटक जाते हो अपने पाथ से, उस पर वापस आओ। जब भी तुम भटको, ये वीडियो देखो, फिर वापस आओ अपने वर्क पे। ये चैट दिन भर इन सब पे लगे रहना, हेलो रिया, हेलो प्रिया, हेलो राहुल, हेलो मोहित, क्या है ये सब? तुम्हारा मोबाइल अगर तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम दूर दूर तक सकना हो कि ये किसी और चीज़ के लिए हमसे मोबाइल ले रहा है। उनके दिमाग में केवल एक चीज़ हो कि हाँ नहीं, मोबाइल लिया है इसका मतलब हमारा बेटा काम कर रहा है या पढ़ रहा है या अपने करियर को इन्हेंस करने के लिए कुछ स्किल सीख रहा है। अपने दिमाग में क्लियर इमेज बिठा लो। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हारे पास केवल 5 साल है। अपने करियर को तुम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, ये डिसाइड कर लो। जो तुम इन चक्रों में जो फंस रहे हो ना, या आगे जाके यही चक्रों में तुम धीरे धीरे अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दोगे, एकदम ख़त्म। और अगर भी तुम इस चीज़ को, अपने GFBF को नहीं भूल पा रहे, तो डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग का लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाके उस सॉन्ग को सुनो। तब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट बचेगा। और अगर तुम्हारे दिमाग में अभी कोई डाउट है या कुछ भी है, उसे सेव करना, इस वीडियो को भी सेव कर लेना। जब भी तुम भटको, लगा लो एकदम से, उस सॉन्ग को भी सेव कर लो। उस सॉन्ग पे जाके तुम कमेंट भी कर देना कि हम राजकुमार सिंह से चैनल से आए हैं, जिससे मुझे भी देखकर अच्छा लगा कितने जने गए उस सॉन्ग पे। और एक और चीज़ कि चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब करो। ये ऑनेस्ट टॉक की पार्ट सीरीज़ 1 था। नेक्स्ट पार्ट इससे भी खतरनाक होने वाली है, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वैल्यू एड ऑन करेगी। और
तो अभी जो आपको जो वीडियो जो अभी मैं शो करूँगा लास्ट में, जो मेरी बेस्ट एडवाइस है यूथ के लिए, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड